और इस वक्त एक बड़ी खबर का सीधे रुख कर लेते हैं। 2006 रेलवे भर्ती परीक्षा लीक केस से जुड़ी हुई है इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। योगी सरकार के 2 विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। एमएलए बेदीराम और विपुल दुबे के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। ओपी राजभर की पार्टी एसपी के मौजूदा एमएलए हैं बेदीराम, निषाद पार्टी के मौजूदा विधायक हैं विपुल दुबे। बेदीराम विपुल दुबे के खिलाफ पेपर लीक के 9 केस दर्ज हैं। अब दोनों की तलाश की जा रही है। मानस दे रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी। लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं मानस। 2 एमएलओ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। जी देखिए, एक तो बेदीराम है जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से विधायक हैं और वो अभियुक्त है 2006 में रेलवे की भर्ती परीक्षा हुई थी ग्रुप डी की, उसमें उन पर पेपर लीक का आरोप लगा था। और दूसरे विधायक हैं निषाद पार्टी के विपुल दुबे जो कि भदोही से आते हैं। इन दोनों के खिलाफ ही मामला दर्ज है और इसमें जो लखनऊ पुलिस है उसको ये कहा गया कि इनको पेश कराया जाए क्योंकि इनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू यानी गैर जमानती वारंट इन दोनों के खिलाफ जारी हुआ है। मैं आपको कुछ और भी डिटेल इसमें बता देता हूं कि ये 2006 में रेलवे का पेपर लीक का मामला था और इन पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था क्योंकि उस वक्त जो एसटीएफ इस मामले की जांच कर रही थी और एसटीएफ ने इस बात के पुख्ता सबूत हासिल किए थे कि बेदीराम जो उस वक्त सुभाषपा के विधायक है ये पेपर लीक के मामले में इनकी संलिप्तता है और उसके साथ दूसरे कई और लोग थे। लिहाजा उस वक्त पुलिस ने एसटीएफ ने इसमें गैंगस्टर एक्ट तामील किया था और इस पूरे मामले में कोर्ट में ये सुनवाई चल रही थी और ये काफ़ी वक्त हो गया इसमें। अब इसमें ये कहा गया है कि जो 26 जुलाई आने वाली 26 जुलाई है इसमें इन दोनों ही विधायकों को पुलिस को आदेश हुआ है कि उनको पेश किया जाए कोर्ट में। और क्योंकि ये दोनों ही पेश नहीं हुए हैं, जो हाजिरी माफी की एप्लीकेशन थी वो भी इनकी खारिज कर दी गई, यानी अब कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा 26 जुलाई को। और विधायकों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। इसी से इस मामले का आप देख लीजिए कि कितने बड़े स्तर पर बड़े लोग इसमें शामिल हैं। विधायकों का शामिल होना अपने आप में ये और गंभीर मामला हो जाता है। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि ये 2006 का मामला था और उस वक्त ये जो बेदीराम विधायक हैं ये इनका कई मामलों में इनका नाम आया था। आपको बता दें जो इन्होंने अपना जब विधायक का जब चुनाव आप लड़ते हैं, कोई भी चुनाव लड़ते हैं तो एक शपथ पत्र दिया जाता है, अपने बारे में जानकारी दी जाती है। उसमें इन पर 9 मुकदमे दर्ज हैं और सिर्फ पेपर लीक का सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही मामला नहीं, इनके ऊपर राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी मामले दर्ज हैं। कुल 9 मुकदमों में से 8 मुकदमे पेपर लीक से जुड़े हुए हैं। ऐसे में ऐसे शख्स को टिकट दे करके और उसके बाद वो विधायक बन जाता और उसी का दूसरा साथी विपुल दुबे वो भी विधायक, वो निषाद पार्टी से, यानी भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रमुख सहयोगी उत्तर प्रदेश में, एक निषाद पार्टी और दूसरी राजभर की पार्टी सुभाषपा, दोनों के ही विधायक पेपर लीक से के मामलों से जुड़े हुए हैं और उसमें एसटीएफ बाकायदा जांच कर चुकी है और जांच करने के बाद उसने अपनी चार्जशीट में इन लोगों का जिक्र किया है, इन दोनों विधायकों का। एक का नंबर 2 पे नाम है और दूसरे का शायद 10वें व 12वें नंबर पर नाम है। और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है, बावजूद इसके ये सियासत में भी आते हैं और चुनाव जीत करके आ जाते हैं और कोई ठोस खबर नहीं, कोई किसी तरीके का कोई भय नहीं, कोई सरकार जो कहती है कि शुचिता की बात करती है। आप देखिए इन 2 विधायकों के खिलाफ और अब जब ये मामला जब पेपर लीक से जुड़ा हुआ जब खुलने लगा, जब उस वक्त ये इन विधायक से बात करने की भी कोशिश की बेदीराम से, अब वो सवाल मीडिया ये के भी है कि सामने इस ही पर नहीं सरकार आया। का रुख क्या रहता है, ये देखने वाली बात रहेगी। मानस, आप हमारे साथ बने रहें इस बीच एक और